साथियों नमस्कार। देखिए, अगर आप मध्य प्रदेश से बिलॉन्ग करते हैं और शिक्षक बनना चाह रहे हैं, सरकारी नौकरी पाना चाह रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। कुछ मिनट मैं आपके लूँगा, लेकिन आपके लिए बहुत ही बहुमूल्य सलाह दूँगा शिक्षा विभाग से जुड़ी इन खबरों का, इन न्यूज़ का, और आपके लिए ये फ़ायदेमंद होंगी। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारा उत्साहवर्धन कीजिए, ताकि हम इसी तरह की जो महत्वपूर्ण खबरें हैं सरकारी नौकरी से संबंधित, शिक्षा विभाग से संबंधित और अन्य डिपार्टमेंट से संबंधित, वो हम सभी आप सबके समक्ष लेकर आएँ। मध्य प्रदेश में 2011 में ग्रेड 3 का एग्ज़ाम हुआ था और उसके अपॉइंटमेंट्स आई थिंक 2013 में हुए थे। उसके बाद से कोई एग्ज़ाम हुआ नहीं और उसके बाद ये लास्ट एग्ज़ाम अभी इस साल 2022 में हुआ है ग्रेड 3 का। इन बीच में कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ। अब ग्रेड 3 के एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आ चुका है। अब कितने पदों पर ये भर्तियां होंगी, तो मैं आपको बताऊं कि जैसे सुनने में आ रहा है कि 10,000 पदों पर भर्तियां सरकार की तरफ से ओपन की जाएंगी। तो यहाँ पर एक दूसरी न्यूज़ ये भी निकल कर आई है कि पदों की संख्या बहुत अधिक भी हो सकती है। बहुत अधिक से मेरा तात्पर्य है कि लगभग ये 30 से 40 हज़ार भी आपको देखने को मिल सकती है वर्ग 3 में। ग्रेड 3 की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। ग्रेड 3 में अपॉइंटमेंट लगभग 40 हज़ार के आसपास, और हो सकता है 50 हज़ार भी आपको देखने को मिल जाए, लेकिन 30 से 40 हज़ार तो होने की पूरी संभावना है, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह से भर्तियां नहीं हुई हैं, बहुत से पद खाली हैं। दूसरी बात, कई ऐसे शालाएँ, कई ऐसे स्कूल्स हैं जहां पर एक भी शिक्षक नहीं हैं, वो शिक्षक विहीन हैं। इसकी खबरें हमको समाचार पत्रों के माध्यम से और न्यूज़ के माध्यम से मिलती रहती है। तो एक तो ये खबर है कि यहाँ पर आपको वैकेंसीज़ 50,000 से लेकर देखा जाए तो, अगर हम कम से कम भी बात करें तो 30,000 के आसपास, 30,000 से लेकर 50,000 के बीच आपको देखने को मिल सकती हैं ग्रेड 3 में। ग्रेड 2 की बात करें, ग्रेड 2 में भी काफ़ी पद खाली हैं, और इन पोस्ट में हम देखें तो सोशल स्टडीज़ और साइंस के पोस्ट आपको अच्छी खासी संख्या में देखने को मिलेंगे। ये यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कि कुछ पोस्ट अभी हो सकता है आपको ग्रेड 2 के लिए जो 2018 का एग्ज़ाम है उससे सेकंड काउंसलिंग से भरे जाने की संभावनाएं हैं। ऐसे ही ग्रेड 1 का अगर हम देखें तो ग्रेड 1 में भी सेकंड फेज़ की जो काउंसलिंग है 2018 के एग्ज़ाम से, उससे भी पोस्ट भरने की पूर्ण संभावनाएं हैं। इस पर सरकार की तरफ से अमल कर दिया गया है, और ट्राइबल डिपार्टमेंट ने तो इवन आपका स्केड्यूल भी जारी कर दिया है। डीपीआई भी बहुत जल्दी इस पर स्केड्यूल जारी करेगा। फिर आता है उन कैंडिडेट्स के लिए जो ग्रेड 1 और ग्रेड 2 के एग्ज़ाम के लिए, नए एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है कि नया जो एग्ज़ाम है उसके लिए भी डिपार्टमेंट ने एक डिमांड लेटर पीवी को भेजा है कि आप हमारे इस एग्ज़ाम को अपने कैलेंडर में शामिल कीजिए। और वो एग्ज़ाम है ग्रेड 1 और ग्रेड 2 के जो टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट है उसका, और एमपी टेट ग्रेड 1 और ग्रेड 2, तो आपको ये अप्रैल मई के आसपास देखने को मिल सकता है 2023 में। तो इसकी पूर्ण संभावना है, प्रबल संभावना है, 100% ये एग्ज़ाम होगा।
तो जो भी कैंडिडेट इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, मेरी शुभकामनाएं हैं। आप तैयारी कीजिए। और बाहर के कैंडिडेट अन्य राज्यों की भी अगर आप से हैं तो आप अप्लाई कर पाएंगे जनरल कैटेगरी के अंतर्गत। तो मेरी ये शुभकामनाएं हैं। इस तरह से अगर हम देखें तो काफ़ी व्यापक स्तर पर आपको भर्तियां मध्य प्रदेश में देखने को मिल सकेंगी। टीचर्स की लगभग ये काफ़ी अच्छी संख्या में भर्तियां होंगी। तो मेरी शुभकामनाएं, आप तैयारी करती